हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और ये वीडियो है जब मैंने वो चावल की कचरी बनाई थी उसी के आगे का है, यानी वो बना के फिर हम लोगों ने मैंने खाना पीना बनाया था, खाया था। और ये फिर है शाम का टाइम, बज रहा है और लगभग 4। तो हमने कहा चलो किचन साफ़ कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि हमें जाना है गांव और फिर मुझे टाइम मिलेगा नहीं। तो किचन ज़्यादा ज़रूरी है, त्यौहार भी है तो ये किचन साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने कहा चलो शुरू कर देते हैं किचन साफ़ करना। तो ये मैं निकालने लगी हूँ डिब्बे, क्योंकि अब शाम को कुछ खाना भी नहीं वैसा बनाना है। ये पकौने में सब्जी रखी है, बस रोटियां सेकनी हैं उनके भर के लिए, तो ये सब हो जाएगा। तो मैं निकालती जा रही थी डिब्बे और बाबू हमारे शौक में रखते जा रहे थे ये। तो मेहंदी भी हमने लगाई थी, तो मेहंदी हमने धुल ली है। दोपहर वही हमने धुली थी 2-2:30 बजे। और उसके बाद फिर बालों में अपना ऑयल वगैरह सब डाल लिया था, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बालों में। वैसे भी मेरे बालों की ऐसी की तैसी हो रखी है पूरी। तो हमने कहा चलो ये काम कर लेते हैं और ये भी निपट जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि फिर हमें टाइम मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और सबसे बड़ा काम यही होता है। तो ये मैंने डलिया निकाली है, इसमें इस साइड जितने भी कप वगैरह रखे हैं वो सब निकाल लूँगी और ये मैं रखाऊँगी। तब तक धीरे धीरे जितने भी डिब्बे उतार लिए हैं तो बाबू हमारे चले जाएंगे, रखते रहेंगे। तब तक हमने कहा चलो ये पहले उतार लेते हैं और जो धुलने लायक होगा उसको मैं धुलूँगी जाके। और मैंने बाहर टब निकाल के रखा है, उसमें पानी भर दिया है, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना कब तक खड़े खड़े धुलोगे। तो ये था हमारा स्क्रब हिमालय का, तो वो हो चुका है ख़राब, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ले आती हूँ ना तो उसके बाद फिर वो ऐसा ही रहता है। तो ये मैं रखाई हूँ वहाँ। तो ये 2-3 साल का हो गया था, मतलब 2024 तक उसकी एक्सपायरी डेट थी, तो वो निकल चुकी है, एक्सपायर हो गया है। तो उसको हमने फेंक दिया है। और अब देखो पूरी हमारी ये साफ़ हो चुकी है और ये पन्नी हमारी पूरी चिपचिपी है, क्योंकि जब धुलो मतलब खाना पीना बनता है तो पूरा ऑयल से पूरा चिपचिपा हो जाता है। और ये मैं देखो आके बैठ गई हूँ, तो बाबू यहाँ पे खड़े हो गए हैं कि मम्मा तुम धुलते जाओ और मैं रखता जाऊँगा इधर सीढ़ियों की तरफ। पे घाम है, यानी धूप है, मेरे यहाँ गांव में घाम बोलते हैं। तो कभी कभी तो गांव की भाषा निकल ही आती है, तो घाम निकल आया था। तो धूप है तो उधर रख देगा बाबू। तो कह रहा था मम्मा तुम धुलती जाओ और मैं धूप में रखता जाऊंगा तो सूख जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो ये मैं बैठ गई हूँ अच्छे से फुर्सत में, हमने कहा। और मैं ऐसे काम ज़्यादातर यहीं पे बैठ के ही करती हूँ और बैठ के ही हो पाता है अच्छे से। तो ये मैं सारे डिब्बे धुल लूँगी और धुलने के बाद फिर मैं साफ़ करूँगी, किचन में सफाई करूँगी। अभी वैसे डिब्बे निकाल के हमने कहा पहले धुल लेंगे और जब तक सूखेगा तब तक मैं अपना किचन साफ़ कर दूँगी। तो और उसकी पन्नी मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि नीचे तो पूरा वैसा ही है, फिर बिछाने में दिक्कत हो जाती है। तो वही ऐसे ही वहीं बिछी हुई पन्नी साबुन वगैरह मतलब लगा के और अच्छे से लोहे का जो जूना होता है उसी से साफ़ कर दूंगी, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। कपड़े वगैरह से पोंछ दूंगी 2-3 बार तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वही है, बाबू हमारे देखिए रखते जा रहे हैं। उन्हें बड़ी मज़ा आती है ये काम करवाने में, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मम्मा ये वाला धुलो, ये मैं रखूँगा, ये वाला धुलो, ये मैं रखूँगा, बस वो ऐसे ही लगे थे। और इन्होंने पैंट उतार दिया था बाबू ने और ये सो के जगह सो रहा था। मैंने इतना कहा बाबू मैं किचन साफ़ करने जा रही हूँ, डब्बे नहीं रखवाओगे? इतने जल्दी उठा है, कह रहा है लाओ मम्मी 2 डिब्बा मैं रख के आता हूँ बाहर। तो हमने कहा इसको देखो कितना जमने लायक और होंगे ना तब फिर नहीं करेंगे, लेकिन है मेरा बेटा अभी छोटा है लेकिन हेल्प बहुत करवा देता है। और इसमें जब पानी ख़त्म होगा तो मैं कह दूँगी बाबू पानी खोल दो, क्योंकि बाथरूम से ये पाइप लगाया हुआ है तो पानी भी खोल देगा फटाक से। तो चलिए फिर देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए।
तो डिब्बे हमारे सारे धुल चुके हैं और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने कर दी है यही सफाई, यानी साबुन जिससे मैं वो धुलती हूँ ना बर्तन, उसमें लगा लिया है साबुन वही। और बस वही मैं चलाती अच्छे से, जहाँ तेल वगैरह ऑयल वगैरह लगा होगा, क्योंकि जहाँ पे डिब्बे रखो ना तेल वाले, तो वहाँ पे बहुत वैसा दाग हो जाता है और मुझे चढ़ना ही पड़ता है इसलिए पे, तभी मैं कर पाती हूँ क्योंकि ऊंचाई है। और अब ये मैंने निकाल लिया है सूट, क्योंकि आ गई है गर्मी, गर्मी जैसी लगती है वूलन वाले में, तो हमने कहा चलो यही पहनते हैं। और इसमें आराम भी मुझे कंफर्टेबल इसमें बहुत होता है क्योंकि ये ढीला है ना, और मुझे ढीले में कंफर्टेबल बहुत मिलता है। तो ये बस देखो, ये अभी जग गए हैं सो के, पहले ये हेल्प करो, हमने कहा चलो कोई बात नहीं मत करवाओ, मेरा बेटा हो गया है। तो कह रहा हाँ बढ़िया है, तुम्हारा बेटा हो गया है, करवा लो, ले लो हेल्प अच्छे से। तो ये देखो मैंने पूरा उसको मतलब साबुन से कर दिया है और फिर मैंने कपड़े से पोंछ लिया है, और अब फिर कपड़े को गीला करके पोंछ लूँगी और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से, अच्छे कपड़े से उसको फिर पोंछ लूँगी, तो हो जाएगा हमारा मतलब पूरा साफ़ सुथरा हो जाएगा। और अब ऊपर जो अलमारी है इसमें मैं कपड़े ही ढक के इसी वजह से रखती हूँ क्योंकि जो डिब्बे वगैरह रखे हैं ना उसमें कहीं ऑयल ना पहुँच जाए, इसीलिए मैं ढक के रखती हूँ, कपड़ा डाले रहती हूँ ऊपर, क्योंकि कपड़े धुलने में नहीं दिक्कत होती लेकिन डिब्बे साफ़ करने में दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पे मैं कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी, गीले कपड़े से, तो वो का भी हमारी साफ़ हो जाएगी। और ये देखो हमारा मैंने मतलब अच्छे कपड़े से, सूखे कपड़े से कर दिया है, तो गया है। और ये मैं देखो गीले कपड़े से फिर ऊपर अलमारी में कर दूँगी। तो चीज़ इतनी थी उतनी ही मिट्टी है, बाकी नहीं गई है। और ये कपड़े मैं बाद में निकाल के धुल के फिर से डाल दूँगी, तो ये हो जाएगा अच्छे से साफ़। तो ये देखिए हमारी हो चुकी है साफ़ अलमारी। और अब मेरा काम है नीचे वाला पूरा साफ़ करना है, तो इसको मैं चूल्हे को ऐसे ही साफ़ कर लूँगी क्योंकि एक दिन पहले तो हमने साबुन से इसको धुला ही था, और ये बर्तन हमारे रखे थे ये भी धुलने के लिए है। तो हमने ये पूरा मतलब इसको मैं अच्छे से टाइल्स वगैरह जितनी है ये सब साफ़ कर दूँगी और बस हो जाएगी हमारी सफाई, क्योंकि नीचे वाले में तो सफाई होती ही रहती है, ऊपर वाले में नहीं पहुंच पाता है हाथ। ऊपर वाले में जब कब पहुंचता है, ऊपर वाले में क्या होता है ना, अगर थोड़े दिन शुरुआत में जब सफाई करो तो फिर करते रहो तो फिर हो जाएगा, और अगर छोड़ दो इधर उधर चले जाओ तो फिर उतने ही दिन में उधर का रूटीन बिगड़ जाता है, तो वो फिर बिना धुले हुए नहीं होता है। तो ये सारे डिब्बे बाबू हमारे लेके आ रहा था और मैं भी लेके आई हूँ, तो इनको मैं रखने लगी हूँ, डिब्बे को फिर से वैसे ही व्यवस्थित करने लगी हूँ कि अपना डिब्बे अच्छी जगह मतलब अपनी जगह पे पहुँच जाए तो हमारा काम भी ख़त्म हो और हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। ये किचन साफ़ करने का काम बहुत बड़ा बोझ लगता है ना, बहुत बड़ा काम है, तो वो उतर जाएगा।
तो ये देखिए हमारी किचन फिर से व्यवस्थित हो चुकी है और थोड़ी बहुत जो बची है उसको भी कर दूंगी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये देख